लोग मैक्सिमम बता रहा हूँ रहते हैं। अपार्टमेंटों में 1,000 लोग रहते हैं। कोचिंग, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, बैंक, मॉल, सरकारी बिल्डिंग, तहसील, जहाँ कागजों के अंबार हैं, तो वहां क्यों नहीं चेकिंग होती? हम तो कह रहे हैं ये चेकिंग सब होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, सुरक्षा प्रथम है। लेकिन आप एक ही केवल इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे तो वो इंडस्ट्री या तो डिसीजन ये रहेगी। हम तो कह रहे हैं एक बार अगर सारे अवैध है सारे बंद करो, सब पे बोर्ड चला के बंद कर दो सबको। ये रोज का पूरी दुनिया में कहीं भी आग लगती है, सारी प्रशासनिक मशीनरी निकलती है और सीधी होटलों को टारगेट बना के निकल देती है। तो हम दोषी क्यों हैं? क्या हम अकेले दोषी हैं? क्या अग्निकांड केवल हमारे होटलों में होता है? अग्निकांड कहीं और नहीं होता क्या? और लोग दोषी हैं इसलिए नहीं, सबके पास जाए। तो कह रहे सुरक्षा के इंतजाम सभी के पास होने चाहिए, सबके पास जाए, केवल हमें क्यों? सर्वे का विरोध केवल इंडस्ट्री को टारगेट बनाने का विरोध कर रहे हैं। सर्वे का कोई विरोध नहीं है। विरोध नहीं, हम कह रहे हैं बजाय एनओसी के उसका समाधान ढूंढा जाए। 257 की एक लिस्ट बनी है, ठीक है, अब वो चली गई है एडीए पर, ठीक है। अब कल से एडीए की टीम आपके आएगी जांच करने के लिए, वो देखेंगे आपके मैप जो है वो उसके अनुरूप आपका होटल बना है नहीं बना। एक तरफ आपकी फायर की टीम जांच कर ही रही है, ठीक है। तो अब आपका सार क्या है इसका? आप विरोध करेंगे या उनका सहयोग करेंगे? हमने हमेशा सहयोग किया है। तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य ये उद्देश्य है कि होटल इंडस्ट्री ही टारगेट क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एडीए में एक देखिए, लिस्ट बनी है। मैं एक आपको उदाहरण देता क्या हूँ। उनको ये जानकारी नहीं है कौन से उन्होंने भवन पास किए, कौन से नहीं किए? अब वो उसी का उसमें छाट देखिए वो पहले वो अपनी फाइल जांचे, फिर हमसे बात। ये नोटिस आया है। लोगों को गए नोटिस। नहीं, सुन लो, मेरी बात सुन लो। इनकी मंशा मैं आपको बताता हूँ, मंशा क्या है। इस होटल पर इन्होंने लिखा है कि इनके पास ना नक्शा है, ना एनओसी है फायर की, और ना विद्युत सुरक्षा का प्रमाण पत्र है। लिखा है, नोटिस दे दिया इन्होंने, हम आपका सील करने जा रहे हैं। इनके पास तीनों कागज हैं, तीनों कागज दिखाए इन्होंने, दिखाए हैं। उसके बावजूद भी यदि आप, ये क्या है, उत्पीड़न तो है, हम इसी उत्पीड़न के खिलाफ हैं। नक्शा भी है, विद्युत सुरक्षा सब कुछ है, एनओसी भी है। और फिर सबसे बड़ी मानव जी, आप अगर निकल, क्यों नहीं पंजीकरण हो पाता है? उसकी एक वजह आप बताइए। देखिए साहब, सराय का आपको बता दें 1850 का है, सराय तो 67 का। सराय का मतलब होता था कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उनसे एक परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम अपने सराय बना लें। अब चूंकि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति भी आ गई, अब उसका पंजीकरण बहुत सारे विभागों में होता है। जब उसका एडीए ने नक्शा पास कर दिया, नक्शा पास तो देखे क्या होगा, तो 1864 के नियम का, दूसरी बात, सराय एक्ट में पंजीकरण लगभग सभी होटलों का है, ठीक है। अब ये कहते हैं को रिन्यूअल कराइए। अब जो नक्शा मान लो बन गया, वो नक्शा अगले साल का रिन्यूअल होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले साल किसी ने सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया अपना, सारे कागज दिखा के हुआ, नक्शा भी उसने जमा कराया अपना, विद्युत सुरक्षा की भी उसने लगाई, फायर की एनओसी, तभी तो सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब उनका कहना है अगली